तो गाइस वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज़ प्रिया। तो गाइस आज हम क्या करते हैं, अपना फ्लोर पजल का एक क्वेश्चन देखते हैं तो जो कि हमारे क्या होता है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तभी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है तो हम नहीं पढ़ते। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा क्वेश्चन है फ्लोर पजल का। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। तो देखिए हमको क्या दिया, 8 फ्रेंड्स। ठीक है, 8 दोस्त हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो नाम पढ़ने की हमको अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर नीचे दिया गया रहता है। तो अब देखिए नाम दिए गए हैं, उसके बाद क्या दिया गया है, लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसके क्या है, डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि जो ऑर्डर दिया गया उसी ऑर्डर में नहीं रहते, इतना तो हमको पता ही है, क्योंकि अगर इसी ऑर्डर में दिया गया रहे तो हमको क्वेश्चन किस काम का। ठीक है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन को ही मतलब उनको क्या करना है, 8 फ्लोर्स पर कहीं इधर उधर करके हमको बैठाना है। अब देखिए और क्या दिया है, दैट बॉटम मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर 1। ठीक है, जो सबसे नीचे का फ्लोर है उसको 1 नंबर दिया गया, और जो सबसे ऊपर का फ्लोर है उसको 8 नंबर दिया गया है। ऑल आर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, और सब क्या है, अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया बेसिक पार्ट। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का हो गया बेसिक पार्ट। अब हमारा क्या होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हम क्या किए, नंबरिंग कर लिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लाइनिंग बना लेते हैं, जिससे हमारा क्या हो, क्लियर दिखे कि किस नंबर पे हमारा कौन सा है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमको दिया गया है कि प्रतिभा लिव्स जस्ट बिलो टू दिव्यांश। ठीक है, जो प्रतिभा है वो क्या है, दिव्यांश के जस्ट नीचे रह रही है। मतलब जस्ट नीचे का मतलब आप क्या समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर प्रतिभा 7th फ्लोर पर है तो दिव्यांश हमारा जस्ट बिलो टू, अच्छा अगर दिव्यांश हमारा 7th पर है तो हमारी प्रतिभा किस पे होगी, 6th फ्लोर पे होगी। ठीक है, और देखिए आगे क्या दिया गया है, एंड बोथ आर लिविंग अबव द फ्लोर नंबर 5। ठीक है, अब हमको क्या एक क्लू दे दिया गया है, क्या कि देखिए प्रतिभा हमारी जो प्रतिभा है वो दिव्यांश के जस्ट नीचे रहती है, और क्या है, और दोनों क्या है, इनमें से दोनों, ठीक है, दोनों क्या है, फिफ्थ फ्लोर के ऊपर है। मतलब या तो 6 7 8। तो हमारे यहाँ पर देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 2 पॉसिबिलिटी बनी। देखिए कौन कौन सी हमारी पॉसिबिलिटी बनी। किसको हमको नीचे रखना है, ये भी हमको क्या करना है, ध्यान देना होगा। ठीक है, कौन नीचे है कौन ऊपर है। तो हमारी प्रतिभा जो है क्या है, दिव्यांश के नीचे है। तो एक पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि अगर दिव्यांश हमारा, हम शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर दिव्यांश हमारा 8th पर है तो प्रतिभा हमारी किस पर होगी, 7th पर होगी। देखिए ये होगी हमारी प्रतिभा। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, अगर दिव्यांश हमारा 7th फ्लोर पर है, दिव्यांश, ठीक है, दिव्यांश है, दिव्यांश हमारा 7th फ्लोर पर है तो प्रतिभा हमारी क्या होगी, 6th फ्लोर पर होगी। क्यों, क्योंकि हमको दिया है कि ये दोनों क्या है, जो 5वां फ्लोर है उससे क्या है, ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया, प्रतिभा लिव्स देयर फ्लोर्स अबव टू आलोक हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू रिया एंड मनोज। देखिए अब इतना बड़ा सेंटेंस दिया है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में करके इसको पढ़ना है। हमको देख, प्रतिभा लिव्स देयर, सॉरी द्रेन 3 है। ठीक है, प्रतिभा लिव्स 3 फ्लोर्स एबव टू आलोक। ठीक है, अब देखिए क्या दिया कि एबव और बिलो का कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि हम क्या किए आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे समझाएं। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप कोई भी क्लास देखिए तो उससे रिलेटेड हमारे जितनी भी पहले की क्लासेस हैं आप उनको देखिए, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, गलती कर ही देंगे। तो अब हमको देखिए यहाँ पर क्या है, एबव और बिलो का कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या किए हैं कि अब अगर आपको एबव या बिलो आ जाए तो क्या करना है, जितना दिया है उसमें से क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। देखिए हमको दिया है कि प्रतिभा लिव्स 3 फ्लोर्स एबव टू आलोक। जो प्रतिभा है वो क्या है, आलोक से 3 फ्लोर ऊपर रहती है। तो हमारा आलोक क्या होगा, मतलब प्रतिभा और आलोक के बीच में कितने फ्लोर होंगे, 2 फ्लोर होंगे। तो देखिए हमारे फर्स्ट पॉसिबिलिटी में प्रतिभा अगर 7th पर है तो हमारा आलोक कहाँ पर होगा, 4th पर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आलोक। और सेकेंड पॉसिबिलिटी में हमारा क्या होगा, आलोक 3rd फ्लोर पर होगा। ये हमारे देखिए दोनों पॉसिबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि और हमको आगे क्या दिया गया है। देखिए हु दिया है, ठीक है, हु किसके लिए यूज़ होगा, आलोक के लिए, क्योंकि हु हमारा किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के लिए मतलब सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, तो अब सेकंड पर्सन इसमें हमारा कौन, प्रतिभा, और आलोक में हमारा सेकंड पर्सन कौन है, आलोक है। अब हमको दिया है हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू रिया एंड मनोज। मतलब जो हमारा आलोक है
वो रिया और मनोज के एडजेसेंट पे नहीं है। एडजेसेंट का मतलब देखिए आप एक समझिए कि आप समझ रहे हो कि एडजेसेंट हमारा क्या क्या आता है, लगातार। मतलब कि जो हमारे रिया और मनोज है वो पहली पॉसिबिलिटी में हम देखें तो मतलब आलोक के या तो ऊपर या नीचे रिया या मनोज नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे यहाँ पर हमको दिया है कि रिया, ठीक है, रिया या मनोज, रिया मनोज में से कोई भी न तो पाँचवें पे रहेगा न तो तीसरे पे रहेगा, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से। दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमारा क्या होंगे, न तो चौथे पे और फोर्थ फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर हमारे रिया और मनोज नहीं रहेंगे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। हम देखिए मेरे पास अभी क्या है, अच्छा है 1 मिनट हम नोट ही कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए आलोक लिख लीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा आलोक, शॉर्ट में लिख लीजिए, ये हो गया हमारा आलोक और ये हो गए रिया या मनोज। आप ऑब्लिक करके लिख लीजिए क्योंकि क्या है, दोनों है। देखिए इसके जस्ट ऊपर नीचे आप बना लीजिए रिया और मनोज। अब क्या कीजिए, बीच में से कट कर लीजिए कि मतलब इसके ऊपर नीचे के क्या है, रिया और मनोज नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अब आगे हमको क्या दिया गया है, नितिन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो आलोक। अब हमको दिया है कि जो नितिन है वो आलोक से 2 फ्लोर नीचे रहता है, ठीक है, 2 फ्लोर नीचे रहता है, मतलब इनके बीच में कितना फ्लोर है, 1 फ्लोर है। तो यहाँ पर हमारा देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी में नितिन हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड फ्लोर पर, और सेकेंड पॉसिबिलिटी में हमारा नितिन कहाँ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा नितिन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमारा हो गया। देखिए अब हम क्या, देयर आर ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन द वन हु इज इमीडिएट एबव टू नेहा। देखिए अब इसमें हमको क्या किया गया है, इसमें हमको थोड़ा फंसाने की कोशिश किया गया, तो इसलिए हम इसको हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से पहले मतलब क्या करें, धीरे धीरे मतलब एकदम अच्छे से समझेंगे। देखिए हमको दिया गया है, पहले देखिए क्या दिया गया, देयर आर ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन, मतलब क्या है। अब हमको देखिए बिटवीन का कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या है, 2 ही है, ठीक है, इसमें हमको कम ज़्यादा नहीं करना है। लिव बिटवीन द वन, ठीक है, द वन हु इज इमीडिएट एबव, मतलब टू नेहा, मतलब जो नेहा के ऊपर है। अभी हमको पता नहीं कि यहाँ पर नेहा कहाँ है, तो आप ऐसे समझिए जो नेहा के ऊपर है उसके बीच में, और देखिए और द वन हु इज एडजेसेंट टू मनोज, ठीक है, और जो मनोज के जस्ट मतलब कि जो मनोज के पास में है, मतलब मनोज के जो ऊपर या नीचे है, ठीक है। एडजेसेंट कहाँ गया, एडजेसेंट टू मनोज, मतलब जो नेहा के ऊपर है और मनोज के या तो ऊपर है या तो नीचे है, ठीक है। उनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, नेहा के ऊपर देखिए यहाँ पर आप लिख लिए नेहा, और यहाँ पर होगी वो पर्सन, ठीक है, जिसके बारे में हमको दिया गया कि इनके बीच में हमको क्या दिया गया है, 2 पर्सन दिए गए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमको 2 पर्सन दिए गए, तो एक नेहा हो गई, एक और पर्सन हो गया, और एक देखिए मनोज के जो एडजेसेंट पर है। देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या होगा, हमको देखिए यहीं पर हमको क्या करता है, क्वेश्चन में हमको फंसाता है। जहाँ पर हम फंस जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर करते भी तो है हमको क्या होता है, लेट होता है। तो आपको देखिए यहाँ पर समझने की क्या बात है। देखिए अब जैसे हमको दिया है, जो हमको दिया हम क्या करते हैं, आपको एक बार आपको फिर से पढ़ कर बताते हैं। जब आप क्वेश्चन करें तो आपको देखिए बार बार नहीं पढ़ना, इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए बार बार पढ़ के हम आपको कॉन्सेप्ट इसलिए समझाते हैं, बार बार इसलिए समझाते हैं ताकि आपको क्या हो, याद हो जाए, और आप जब आप क्वेश्चन करें तो आपको उसको बार बार ना पढ़ना पड़े। देखिए हमको यहाँ पर दिया था ना कि देयर आर ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन द वन हु इज इमीडिएट एबव नेहा, मतलब जो नेहा से जस्ट ऊपर है। इमीडिएट एबव मतलब जो क्या है, जो नेहा से जस्ट ऊपर है। तो 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, जगह नहीं है हमारे पास ज़्यादा, ठीक है। देखिए अब हमको दिया जो नेहा से जस्ट ऊपर, तो सबसे पहले हम क्या कीजिए, नेहा को बैठा लिए, नेहा के जस्ट ऊपर ये हो गया, ठीक है। अब हमको दिया है कि नेहा के जो जस्ट ऊपर है उनके बीच में और, ठीक है, एंड द वन हु इज एडजेसेंट टू मनोज, और क्या है, जो मनोज के ऊपर है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब मनोज के अगल बगल, या तो मनोज के ऊपर हो सकता है या तो मनोज के नीचे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अब देखिए एक चीज़ और हमको दिया है आगे, वेयर मनोज लिव्स एबव नेहा, ठीक है। जबकि मतलब कि क्या है, हमारा मनोज जो है नेहा से ऊपर रहता है, तो आपको ये लगेगा कि नेहा के ऊपर यही है। तो हमको ये नहीं दिया कि इमीडिएट एबव नेहा के, मतलब नेहा के जस्ट ऊपर रहता है, हमको ये तो नहीं दिया ना। हमको दिया कि बस केवल नेहा के ऊपर, मतलब नेहा के ऊपर कहीं भी वो रह सकता है, ठीक है, कहीं भी,
तो ये आपको बात याद रखनी कि इमीडिएट नेबर, इमीडिएट एबव और ओनली एबव में क्या अंतर होता है। देखिए अगर इमीडिएट एबव दे रहा है तो मतलब जस्ट ऊपर है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर है। लेकिन अगर हमको ओनली एबव दे रहा है तो मतलब क्या होता है, उसके बस हमको ये इन्फॉर्मेशन है कि उसके ऊपर रहेगा और कितने ऊपर रहेगा ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखिए कितने लोगों को बैठाना है, 2 लोगों को बैठाना है, ठीक है। इसके बीच में ये जो नेहा के ऊपर है इसके बीच में और मनोज के जो ऊपर है उसके बीच में। देखिए तो 2 लोगों को बैठाना है इसके, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और क्या हो गया, एक मनोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा हम क्या कर लेते, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते, ठीक है। रुकिए, देखिए अब ये क्या हो गया, हमारा एक मनोज हो गया, ठीक है गाइस। अब थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास क्या है, स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए इसमें क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। देखिए इस पर्सन के बीच में और जो मनोज के ऊपर है उसके बीच में हमको कितने लोगों को बैठाना था, 2 लोगों को। तो एक मनोज हो गया और एक ये वाला पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब हमको ऐसे इनको बैठाना है। देखिए हम इनको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं कि ये ऐसे हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इनको हमको ऐसे बैठाना है। अब आगे देख लेते हैं कि और कुछ दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अब हमको दिया है सविता लिव्स समवेयर एबव टू रिया बट नॉट इमीडिएटली। देखिए बट नॉट इमीडिएटली एबव दिया है, देखिए यहाँ पर क्या है, एबव है, ठीक है। ये देखिए हमको एबव दिया है। इसका मतलब अब आप समझिए, देखिए समझ गए होंगे क्योंकि इसके पहले हम आपको यही समझा रहे थे। क्या दिया है कि जो सविता है वो रिया के ऊपर रहती है, लेकिन मतलब ऊपर कहीं भी रह सकती है, बस केवल हमको ये शर्त है कि रिया के ऊपर रहेगी। ये शर्त नहीं है कि वो उसके जस्ट इमीडिएट मतलब कि जस्ट ऊपर रहेगी, ठीक है। तो आपको ये भी नोट करना है क्या, जैसे यहाँ पर सविता है, ये क्या है, रिया के ऊपर है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इनको बैठाना स्टार्ट करते हैं। हमको क्या हो, इन्फॉर्मेशन, अब देखिए इन्फॉर्मेशन हमारे जितने देनी थे हमको क्वेश्चन में दे दिया। अब हमको क्या करना है, इनको बैठाना है। तो अब हम ऐसा प्लेस ढूंढते हैं कि जिसमें क्या हो, 2 प्लेस हमारा, देखिए ये जो दोनों प्लेस है, मनोज के नीचे वाले 2 प्लेस है, उसके बाद कौन है, नेहा है। तो हमको ऐसा प्लेस ढूंढना है जिसमें हमारा क्या हो, ये आराम से बैठ सके, ठीक है। पहले एक प्लेस हो, उसके बाद में हमको मतलब कि हमको लगातार में कितने प्लेस चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम मनोज को यहाँ पर बैठाएं, हमको ये देखना है कि नेहा जो है, नेहा के ऊपर हमको कितने लोगों को बैठाना है, 4 लोगों को बैठाना है, ठीक है। मतलब कि नेहा को ऐसे जगह बैठाना है जहाँ जिसके ऊपर हम क्या करें, 4 लोगों को बैठा सकें, ठीक है। तो देखिए हमको दिव्यांश और इनका कौन है, ये कौन थी, प्रतिभा थी। इन दोनों का क्या है, प्लेस फिक्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम बैठा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको नेहा के ऊपर क्या, पहले एक प्लेस क्या, पहले नेहा को अच्छा बैठाते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम नेहा को क्या कर रहे हैं, आलोक के नीचे ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गई हमारी नेहा। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नेहा के 2 पर्सन के बाद, ठीक है, नेहा के ऊपर मतलब कोई बैठा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 पर्सन के बाद हमारा क्या हो, एक नेम खाली रहना चाहिए। किसके लिए, मनोज के लिए। क्योंकि अगर जैसे मनोज के ऊपर हमारी प्रतिभा भी आ सकती है, क्योंकि ये क्या, हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन हमको क्या है, मनोज के लिए देखिए मतलब कि पहले से कोई वहाँ पर बैठना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारी नेहा। नेहा के ऊपर का प्लेस देखिए, ये वाला प्लेस हमारा हो गया, ठीक है। नेहा उसके बाद जो आलोक है, नेहा के ऊपर कौन हो गया, आलोक। आलोक के ऊपर भी हमारा क्या है, एक प्लेस क्या है हमारा, एक प्लेस हमारा खाली है। 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, देखिए नेहा के ऊपर आलोक आ गया, आलोक के ऊपर हमको किसको बैठाना है, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए नेहा हो गई, नेहा के ऊपर वाला ये कौन हो गया, आलोक हो गया। आलोक के बाद एक हमको क्या करना है, एक प्लेस अभी खाली रखना है, उसके बाद हमको किसको बैठाना है, मनोज को, ठीक है। ये हो गया हमारा मनोज। अब क्या करना, देखिए अब क्या हम देखते हैं, जो हमको दिया था मनोज के जो एडजेसेंट पर है और जो नेहा के जस्ट ऊपर है। तो देखिए मनोज के ऊपर कौन है, प्रतिभा है। प्रतिभा और आलोक के बीच में हमको देखना है क्या, 2 लोग हमारे आ रहे हैं। तो देखिए हमको 2 लोग आ रहे हैं, कौन कौन, ये जो 5 फ्लोर है और 6 फ्लोर है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। गैस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप इस वीडियो को मतलब कि अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला हमारा तो हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अभी हम क्या करते हैं, अपना एक और पॉसिबिलिटी बची, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरा अपना देखेंगे, ठीक है। अब हमको दूसरा देखिए क्या दिया है कि अब हमको एक चीज़ ये दिया है कि जो हमारी सविता है वो क्या है, रिया से ऊपर है। तो हमको यहाँ पर कितने प्लेस बचे हैं, 2 ही प्लेस बचे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सविता को बैठा लें, ठीक है, यहाँ पर हम सविता को बैठा लें, तो यहाँ फर्स्ट पे हमारे कौन आ जाएगी, रिया आ जाएगी।
तो देखिए अब इनको चेक करने के लिए कि क्या हम सही बैठाएं या नहीं, हमको एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया था। क्या दिया गया था? ये जो आलोक है, आलोक के जस्ट ऊपर या नीचे हमारे न तो रिया आनी चाहिए न तो मनोज आने चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा आलोक किस पे है? 4th पे है। ठीक है, 4th फ्लोर पर है। तो देखिए आलोक के ऊपर कौन है? सविता है, और नीचे कौन है? नेहा है। तो मतलब कि आलोक के न तो ऊपर जस्ट ऊपर न तो मनोज आ रहा है न तो रिया आ रही है। ऐसे ही नीचे भी है कि मनोज और रिया नहीं आ रहा है। तो हमारी क्या आ गई? देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई? राइट हो गई। ठीक है गाइस, तो अब देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी राइट हो गई। मतलब उसमें जब जो क्वेश्चन है गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से अगर बैठा ली, अगर आपका एक भी नहीं गलत जा रहा है तो अब आपको सेकंड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर ऐसा भी हो जाए कि अब अगर आपसे मिस्टेक हो गया है फर्स्ट में ही, अगर मतलब गलत बैठा दी हो, तो ये आपको कब पता चल जाएगा? ये आप अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको नहीं मिला तो दूसरे में नहीं मिला, तो आप समझ जाइए कि आपका गलत है। तो आप क्या कीजिए, फटाफट से देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी में हमको ज़्यादा कुछ काम तो करना नहीं है, इतना आप बनाए हैं, थोड़ा सा ही बैठाना है, तो आप क्या कीजिए उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे उसके पहले आपको अभी चेक नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को देख लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन को दिखा लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया है। देखिए गाइस, हमको क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमको दिया गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज आर लिविंग बिटवीन प्रतिभा एंड नितिन। ठीक है, अब हमको पूछा है कि प्रतिभा और नितिन के बीच में कौन कौन है। ठीक है, देखिए प्रतिभा हमारे कौन किस पे है? 7th। अभी हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको क्या हो, क्लियर दिखे। कि इनका काम तो हमारा क्या है, ख़त्म हो चुका है पॉसिबिलिटी। ये जो हमको इन्फॉर्मेशन था हमारा क्या है, उसके हिसाब से हम अपना बैठा लिए। तो अब देखिए हमको क्या दिया कि हमको पूछा है कि प्रतिभा और नितिन के बीच में कौन कौन है। ठीक है, देखिए प्रतिभा हमारी किस पे है? 7th पर है, और नितिन हमारे किस पे है? 2nd फ्लोर पर है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में हमारे कौन कौन है? मनोज हैं, सविता हैं, आलोक हैं, नेहा है। ठीक है, देखिए मनोज हैं, इसमें हमको मनोज नहीं दिया गया है तो छोड़िए कोई बात नहीं। सविता है, सविता भी नहीं दिया गया है। देखिए आलोक दिया गया है, और कौन है? नेहा भी है, नेहा दिया गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए डी ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो गया? राइट हो गया। तो ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो देखिए इतना आपको नहीं मिलेगा, तो आपको आप समझिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। तो आप दूसरी पॉसिबिलिटी अपनी चेक कर लीजिए। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है? तो वैसे देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या देगा? हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज आर लिविंग एडजेसेंट टू मनोज। ठीक है, मनोज के ऊपर या नीचे कौन कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए हम यहीं से देख लेते हैं, प्रतिभा है और सविता है। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में प्रतिभा और सविता दिए हैं कि नहीं दिए हैं। देखिए ये प्रतिभा है और यहाँ पर सविता है, तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है, जो थोड़ा देखिए इसमें एक हमको क्या था, कंडीशन क्रिटिकल आया था। ठीक है, जो हमको क्या करता है, फंसा सकता है उसमें। देखिए तो आपको वही कंडीशन क्या हो, अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो आपको जब एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको देखिए दिमाग में बहुत जल्दी से आपको क्या होगा, आ जाएगा कि नहीं मतलब ऐसा क्वेश्चन तो हम किए हैं, इसमें मतलब क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, किसके बीच में, इनके बीच में कितने लोग बैठाना है, किसको कहाँ बैठाना है। तो क्या होगा, आपके दिमाग में बहुत जल्दी बात आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए होता है ना कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, अच्छे से बनने लगेंगे बहुत ही कम टाइम में। देखिए अगर कम टाइम में नहीं बनता तो जितने भी एग्ज़ाम मतलब जो लोग एग्ज़ाम पास करते हैं, कुछ लोग मतलब फुल मार्क्स लाते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो वो लोग कैसे बना लेते हैं? वो लोग भी तो प्रैक्टिस किए होंगे। तो इसीलिए मतलब वो लोग किए बन रहा है, आप भी कीजिए, आपसे भी बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।